हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एज़ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ट्रम्प इनाग्रेशन जो कि 20th of Jan को है, क्या क्या मार्केट में सिनेरियोज बन सकते हैं। क्या बिटकॉइन ऑलरेडी टॉप कर चुका है? क्या उस न्यूज़ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा? लाइक वी कैन वी टेस्ट लोअर 90s के अगेन, 96, 92, 94, या फिर 80s के भी लेवल्स भी हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर वी विल अभी भी कंटिन्यू टू गो अप टू अनदर नेक्स्ट लेग एंड हम एक नया टॉप बनाएंगे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को ऐसे 2-3 पॉइंट से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चलो टीए तो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं, अभी थोड़े से हम डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट आई गेस फॉर एन एनालिसिस हमें सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लोज का डेटा। तो अगर आप इन्फ्लोज का डेटा देखोगे तो वी आर गेटिंग कंटिन्यूस इन्फ्लोज इन बिटकॉइन एंड इथीरियम। ठीक है, बिटकॉइन में अब जो इन्फ्लोज हैं वो वापस से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ साइन कि मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्फ्लोज के बारे में। अगर आप डेटा वाइज देखोगे, बीच में थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, बट इतनी कोई मेजर सेलिंग नहीं हुई है, एंड वी आर अगेन गेटिंग ठीक ठाक अमाउंट ऑफ इन्फ्लो इन बिटकॉइन। ठीक है, चलो बिटकॉइन के इन्फ्लोज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास डेटा आया, चाहे वो सीपीआई डेटा हो, चाहे वो पीपीआई डेटा हो, अब वो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आएगा, वो सब। इससे मुझे क्या लग रहा है, या फिर इससे क्या पता चल रहा है मार्केट में। तो ये जो है, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हो, दिस इज़ ईल्ड, 10 ईयर ईल्ड। ठीक है, एंड उसका चार्ट है ये। तो इसका ये वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, एंड जनरली जो ये जब ये रैली करता है, जैसे कि ये जो एक रैली थी, तब उसमें मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया था। तो अभी क्या मुझे दिख रहा है इसमें फॉर अपकमिंग वीक्स। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो आई फील Q1 के लिए जो ईल्ड है इसका एक टॉप बन चुका है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस का करूं तो आई गेस ये यहाँ पर इसको एक बेस बनाना चाहिए, विच इज़ नियरली अराउंड 4.443%। तो हो सकता है कि अगले कुछ वीक्स के लिए या फिर महीने के लिए भी ये थोड़ा सा पुल बैक ले, एंड यहाँ से ही अपना एक बेस बना के वापस से एक रैली करे, जहाँ पे टॉप बन सकता है। मतलब इसके अराउंड जब ये इसको रीटेस्ट करेगा, दैट कैन बी अ टॉप फॉर बिटकॉइन और पूरे ओवरऑल मार्केट के लिए। ठीक है, अब वो ऑल्ट सीजन आएगा नहीं आएगा ये सब एक अलग बात होती है, वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये सिर्फ मैक्रो मार्केट इकोनॉमिक फैक्टर्स और बिटकॉइन के लिए है। ठीक है, ये सब ओवरऑल DXY SPX इन सब के लिए है, ना कि आपके ऑल्ट सीजन के लिए। तो इसको उससे रिलेट ना करें कि ये टॉप हो गया अब तो ऑल्ट सीजन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो समहाउ डिपेंड करता है बिटकॉइन डोमिनेंस पे सबसे ज़्यादा। तो ठीक है, उसका एनालिसिस हम करते रहेंगे, बट अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कैसे डेटा पॉइंट्स हमें अफेक्ट कर सकते हैं गोइंग इन टू अपकमिंग वीक्स, जो कि ट्रम्प का इनाग्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ, तो जैसे कि सीपीआई डेटा आया एंड वो एक्सपेक्टेड ही आया, तो उसमें ये पता चल रहा है हमें कि इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ कंटिन्यूस, ऐसे हमें नीचे वो लोग कट कर रहे हैं। फेड जो है वो रेट कट्स कर ही रहे हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि अब अपकमिंग वीक्स में हमें ये देखना है। अगर मैं इन्फ्लेशन का चार्ट खोलूँ तो 2.9%, राइट। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा इसको कि नियर 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 बॉटम ही है ये। ठीक है, अपकमिंग वीक्स में हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है क्या वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है। ठीक है, अभी जो डेटा आया है उस हिसाब से, जो कि मतलब मार्केट के लिए ऑब्वियसली बुलिश होगा कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है। पर इन्फ्लेशन कम भी हो रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, फेड रेट कट्स कर रहे हैं, एंड सेम चीज़ में आपका ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए बुलिश था, जो कि हुआ भी, मार्केट पंप किया। बट पॉइंट वही है, क्या अपकमिंग वीक्स में भी ऐसा होता रहेगा? ठीक है, तो अगर अभी का सिनेरियो देखें कि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही फेड रेट कट होते रहे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहा, तो मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अप। लेकिन आने वाले टाइम में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ऊपर जाएंगे। अगर ऐसा होना शुरू हो गया एक टाइम के बाद, लेकिन अपकमिंग 3-4 वीक में, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक टॉप बनेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, खैर ये तो एक बहुत मेजर चार्ट है, मतलब ऐसे ही 3 साल का चार्ट हो जाएगा ये। ऐसे महीने का चार्ट खुला हुआ है ना, महीने के टाइम फ्रेम में, तो इसको ऐसे मत मानो कि तुरंत ये 6.3 है बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
बट हाँ मतलब एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगर यहाँ से इन्फ्लेशन रेट कंटिन्यू ऐसे बढ़ना शुरू होए, ठीक है, एंड सेम चीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर उससे ये हो सकता है कि ईल्ड भी जो है ना वो आपकी वीकनेस शुरू कर सकती है। कि मान लो इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है एंड फिर ईल्ड आपकी, हो सकता है कि ईल्ड इसके रिटेस्ट करने आए। ठीक है, तो ठीक है, ये बात हो गई डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। अब डेटा पॉइंट से आप सोचोगे ठीक है ये डेटा पॉइंट तो बता दिया, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो हमारा नई पार्टी आएगी, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी यूएस में, उनके डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आगे प्राइस क्या क्या मतलब कैसा एक्शन शो करेगा उस डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। वो सब हमें देखना होगा। अब मैं अपना पीओवी बता देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग वीक्स में, मतलब कुछ एक आध महीने तक मार्केट बुलिश रहेगा एंड उसी टाइम फ्रेम में एक टॉप बनाएगा बिटकॉइन अपना। ठीक है, तो अब बिटकॉइन की बात कर लेते हैं कि क्या टॉप हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे हाई टाइम फ्रेम में चलें अगर, ठीक है, तो अगर मैं आपको इस चार्ट को देखूँ ना, वीकली दे लेते हैं। आई फील अगर ये टॉप था तो ऐसे ही ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ये, तो कुछ नियरली अराउंड ये ही टॉप बनेगा, विच इज़ 108 109 के आसपास। हो सकता है एक ऊपर विक मार दे ये, बट अभी करंट सिनेरियो में पास्ट, अच्छा ये जो एनालिसिस अब मैं कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर अपकमिंग 1-2 वीक और 3 वीक मान के चलो। ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रम्प के इनाग्रेशन में वी विल ऐसे गो अप, ठीक है, एक विक मार दें एंड फिर वी विल गो बैक डाउन टू 95 94 90 के एरियाज अगेन। तो ये पॉसिबल इवेंट मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक टॉप बनाएगा एंड वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो अभी के लिए पर्सनली आई एम लॉन्ग ऑन बिटकॉइन, तो वो तो ठीक है, वो तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आई एम लॉन्ग। ठीक है, 102 के 104 के इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बट मेनली मैंने ये जो वीडियो है ये इस चीज़ के डिस्कशन के लिए करी है कि कैसे कैसे आपको कुछ डेटा पॉइंट्स हैं उनको रिलेट करना है कि आने वाले टाइम में, महीनों में, जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी तो कैसे कैसे हम डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके और टीए को साथ में कंबाइन करके हम आगे देखेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर मैं डिक्सी को देखूँ तो डिक्सी एज आई डिस्कस कि मुझे ऐसा लगता है Q1 का टॉप बन चुका है। डिक्सी हैव ऑलरेडी मेड अ टॉप। हो सकता है कि एक रीटेस्ट करने जाए एंड फिर से गिरे, तो ये जो रीटेस्ट करने आएगा इसमें एक पुल बैक आएगा मार्केट में थोड़ा बहुत, तो उसमें बाइंग के लिए ही होगा वो पुल बैक सेलिंग के लिए नहीं होगा। उसमें पैनिक मत करना, उसमें ये मत सोचना कि गया मार्केट गया सब कुछ। ठीक है, वो सब कुछ बाइंग के लिए होगा। तो अपकमिंग वीक्स, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ अगले 2-3 हफ्तों की, मिड फेब तक की, कि अगर मार्केट में कोई पुल बैक दिखता है तो जस्ट बाय दोज पुल बैक्स, ऐसे टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, XPX एक बार देख लेते हैं कि SPX लुक्स गुड टू मी। अगर डेली इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आज अगर मार्केट ग्रीन खुलता है तो एक जो रीटेस्ट आएगा वहाँ पे आप लॉन्ग बिल्ड करना एंड आई गेस दिस कैन गो अप। ठीक है, SPX भी। तो ओवरऑल मुझे मार्केट सेट लग रहा है टू द ट्रम्प इनाग्रेशन। जैसे जैसे वो इवेंट पास आएगा वी विल पंप अप एंड फिर सेल द इवेंट हो जाएगा, तो वो हम उस दिन देखेंगे क्या होगा सीन, वो बात की बात है। अभी के लिए जो मुझे मार्केट में सिनेरियोज दिख रहे हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हमने सुबह की वीडियो में आपको कुछ कुछ टोकन्स दिए थे, जैसे कि सोलाना हमने आपको दिया था कि आप बाय कर लो। उस समय सोलाना का प्राइस 201 चल रहा था, तो वहाँ से नियरली अराउंड 5% का पंप आ चुका है, तो आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना पार्शियल। बाकी अगर सोलाना 215 को क्रॉस करता है तो फिर वी कैन हेड्स अप टू 220, तो ये सब देख सकते हो आप। इसके अलावा हमने आपको टाओ दिया था, टाओ अभी भी बाइंग रेंज में ही है, टाओ आप अभी भी बाय कर सकते हो। बहुत सारे टोकन्स हैं जो हमने आपको दिए हैं। अगर आपको ऐसे उन टोकन्स को बाय करना है, अगर आपको देखना है उनका एनालिसिस, तो आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ENA ऑल्सो लुक्स गुड। अगर ENA 0.97 को क्रॉस कर लेता है तो वी कैन हेड्स अप टू 1.05। इसके अलावा आवे और CRV मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रम्प का जो इनाग्रेशन आ रहा है उसमें जो टोकन्स उनके पोर्टफोलियो में होते हैं दे पंप वेरी हार्ड, तो आवे इज़ वन ऑफ देम। XRP आपने देखा ही क्या रैली किया, तो आवे CRV यू कैन बाय। इसके अलावा बहुत सारे टोकन्स हैं जैसे कि
एप्टॉस वैसे मैंने $8 से आपको सजेस्ट किया हुआ है, बट अभी भी आप बाय कर सकते हो। अगर कोई रिटेस्ट मिलता है 8.8 तक का भी, तो भी आप बाय कर सकते हो। BNB नेवर अ बैड ऑप्शन, BNB हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाय करने के लिए, एंड BNB आप अभी भी बाय कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। So that is it for today's video. I hope you have liked this video. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and like our video. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।